दिल्ली में केजरीवाल सरकार के दौरान हुए कथित शराब घोटाले के आरोप सरकार गंवाने के बाद भी आप नेताओं का पीछा नहीं छोड़ रहे। दिल्ली की बीजेपी सरकार ने विधानसभा के पहले सत्र में ही आबकारी नीति में कथित खामियों से जुड़ी क्या की रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा में पेश कर दी है, जिसे दिल्ली की आप सरकार अब तक दबाए बैठी थी। सीएजी रिपोर्ट के खुलासे से दिल्ली की सियासत में भूचाल मचा हुआ है। शराब नीति से दिल्ली को हुए 2000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के नुकसान को लेकर सारे सियासी दल एक दूसरे को जिम्मेदार बता रहे हैं। बीजेपी सत्ता में आते ही फ्रंट फुट पर खेल रही है। जो बीजेपी नेता पहले सड़क पर आवाज उठाते थे, वो अब सदन में दहाड़ रहे हैं। तो जो पार्टी अन्ना हजारे के आंदोलन से निकली हो, वो अन्ना हजारे का आंदोलन क्या था? वो आंदोलन था भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का। और वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का मूल कारण क्या था? सीएजी की रिपोर्ट। सीएजी की रिपोर्ट के अंदर जो केंद्र सरकार पे उस समय भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, यहाँ दिल्ली सरकार पे जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, उन आरोपों की वजह से ही तो आप आंदोलन में बैठे थे। आप सीएजी की रिपोर्ट के बेसिस पे ही तो जो है रामलीला मैदान में बैठे थे। सीएजी की रिपोर्ट के बेस पे ही आपने पूरे देश में आंदोलन मनाया था। सीएजी की रिपोर्ट के बेस पे ही आपने आम आदमी पार्टी बनाई थी। सीएजी रिपोर्ट को लेकर जहां बीजेपी सदन से सड़क तक आम आदमी पार्टी को घोटालेबाज साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही, तो वहीं आप नेता और विधानसभा में नेता विपक्ष आतिशी सीएजी रिपोर्ट पर कुछ और ही दावा कर रही हैं। सीएजी रिपोर्ट बताती है कि जो नई एक्साइज पॉलिसी थी, इंक्रीज्ड ट्रांसपेरेंसी थी उसमें ब्लैक मार्केट सेल्स को कर्ब करने के तरीके थे और उसमें दिल्ली सरकार के रेवेन्यू को बढ़ाने के तरीके थे। ये मैं नहीं कह रही हूं, आज मैं तो कई सालों से कह रही हूं, लेकिन आज सीएजी रिपोर्ट बता रही है अपने 8वें चैप्टर में कि जो न्यू एक्साइज पॉलिसी 2021 में दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार लेके आई, उस एक्साइज पॉलिसी के माध्यम से दिल्ली सरकार का खजाना बढ़ना चाहिए था। उस पॉलिसी में ट्रांसपेरेंसी थी, उस पॉलिसी में स्मगलिंग रोकने के तरीके थे, उस पॉलिसी में ब्लैक मार्केटिंग रोकने के तरीके थे। और जैसा हमने देखा, यही पॉलिसी पंजाब में इंप्लीमेंट हुई। सीएजी रिपोर्ट के खुलासे से जहां बीजेपी और आप एक दूसरे पर हमलावर हैं, तो वहीं दिल्ली की सियासत में हाशिए पर पहुंची कांग्रेस ने भी मोर्चा संभाल लिया है। कैग रिपोर्ट पर कांग्रेस ने बीजेपी और आप दोनों पर निशाना साधा। पंजाब में किसकी सरकार है, ये बात आप देख लीजिए, और वो लिस्ट भी वही रिपोर्ट देती है कौन सी वो कंपनियां हैं जो पंजाब में बेस्ड हैं। तो न केवल ये लोग पॉपुलर ब्रांड्स को पुश करते हैं, बल्कि उन ब्रांड्स को जबरदस्ती पुश करते हैं जो ब्रांड्स पंजाब में बेस्ड डिस्टिलरी कंपनीज बना रही हैं। 1916-17 से आम आदमी पार्टी एक बड़ी पार्टी है पंजाब में, वहां विपक्ष में बड़ी पार्टी रही है, उसके बाद सरकार रही है। इसके ऊपर भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन मेरे हिसाब से होनी चाहिए कि जब दिल्ली में उत्कृष्ट कस्टमर है, पैसे वाला कस्टमर है, दिल्ली का माना जाता है डिसर्निंग कस्टमर है, उसके ब्रांड्स नहीं दिए जाते हैं और जबरदस्ती उसको उस राज्य की कंपनियों की शराब पिलाई जाती है जहां आम आदमी पार्टी की अपनी सरकार है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को आबकारी नीति में कथित खामियों से जुड़ी कैग की रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा में पेश कर दी। अब इस रिपोर्ट को आगे की कार्रवाई के लिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास भेजा जाएगा। पीएससी इस सीएजी रिपोर्ट पर विचार करेगी और विधानसभा अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। लेकिन इससे पहले सीएजी रिपोर्ट पर विचार करने के लिए पीएससी का गठन किया जाएगा, जिसमें 12 सदस्य होंगे। इनमें बीजेपी और आप दोनों ही पार्टी के सदस्य शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच भारत।